नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। कल नगर निगम चुनाव के नतीजे आएंगे। गत शनिवार को राज्य के 4 नगर निगमों में हुए चुनाव के नतीजे कल यानी सोमवार को आएंगे। इस दौरान विधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदन नगर नगर निगम के चुनाव के नतीजों के लिए स्ट्रांग रूम तैयार कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 6 घंटे के लिए बंद हुआ सेकेंड हुगली ब्रिज। मालूम हो कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उसे बंद किया गया था। नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों की विवादास्पद सूची को सोशल मीडिया से हटाया गया। मालूम हो कि नगर निकाय चुनाव के लिए तृणमूल की पहली पार्टी तालिका को पार्टी के फेसबुक पेज से हटा लिया गया है। हाल में पार्टी तालिका को लेकर कर्मियों में असंतोष देखा गया था। 2 तालिकाओं को लेकर कई जिलों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाद में पार्टी ने साफ कहा था कि जो तालिका पार्थ चैटर्जी, सुब्रत बख्शी द्वारा जारी की गई है वही सही है। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत वार्ड डिपो पाड़ा छाई रास्ते में स्थित एक मकान में फांसी से झूलता हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक का नाम मुकुल महतो बताया जा रहा है। मालूम हो कि मुकुल महतो बीते शाम से लापता था और आज घर के अंदर से उसका फंदे से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। मृतक का पैर जमीन से सटा हुआ था। ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हुआ है कल सुने टोटो का कहीं तोड़ फोड़ हुआ है। लड़का लोग खोजने उजने भी आया है उसको, रात में मारने उन्हें कुछ करने के लिए घर में उसका खबर मिला है। और उसके बाद सुबह में आज पता चल रहा तो ऐसा है, वो फांसी लगा के लटका हुआ है। लेकिन सब कोई देखा अंदर जा कर के फांसी नहीं है, बल्कि ऐसा जो हाइट में है वो कि वो सुसाइड हो ही नहीं सकता है कि मार के कोई लटका दिया है। उसका घर में, बगल वाला घर में, उसका घर में नहीं है, उसका बगल का घर में है। ये घर हमेशा ताला से बंद रहता है। उसका जो इसका घर है वो मरूर गया, उसका बेटा है, वो गाड़ी चलाता है, वो यहाँ रहता नहीं है, बरोबर बाहर में रहता है। 4 महीना 6 महीना इस पर आता है, घर में रहता है। उसका साथ में भी 4-5 लड़का घर में घुसकर गांजा ड्रग्स सब पीते रहता है। ये देख करके तो मर्डर ही लग रहा है जिस हाइट में हुआ है। मतदान समाप्त होने के बाद देर रात सिलीगुड़ी नगर निगम का 35 नंबर वार्ड उत्तेजित हो गया। आरोप है कि बाहरी तत्वों द्वारा 35 नंबर वार्ड के सहित कॉलोनी इलाके में रात भर उपद्रव मचाया गया। इलाके में बमबारी के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। ওখানে আমাদের ওই বুথের কর্মীরা সারাদিন ভোট করে রাত্রেবেলা ওখানে বুথ অফিসে বসে ওরা আলাপ আলোচনা করছিল এবং সারাদিন সবারই পরিশ্রম গেছে, অক্লান্ত, খাওয়া দাওয়া হয়নি। দিনের শেষে সবাই মিলে ওখানে রান্নাবান্নার একটা আয়োজন করেছিল যে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবে। সেই সময় সিপিএম মদতপুষ্ট কিছু দুষ্কৃতী ওখানে ওদের উপর হামলা চালায়। আর এটা খালি সন্ধ্যাবেলা যে রাত্রেবেলা হয়েছে তা নয়, সারাদিন ওখানে সিপিএমের কর্মীরা, সিপিএমের দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের কর্মীদেরকে সারাদিন হুমকি দিয়ে গেছে। রাত্রেবেলা আক্রমণ করেছে, আমার কাছে খবর আসে, তখন আমি এখান থেকে ছুটে যাই এবং অন্যান্য আমাদের দলের এই ওয়ার্ডে যারা অন্যান্য কর্মী আছে তারা খবর পেয়ে সেখানে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এই যে 32 নম্বর ওয়ার্ডেও ঠিক একই রকম করেছে। তারা পোলিং এজেন্ট ছিল বলে তার বাড়িতে গিয়ে ওকে ধমকি দিচ্ছে এবং তাকে মারধর করছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আমরা যাবো ওখানটায়, 2 জন এখান থেকে হাসপাতালে ভর্তি আছে, তাদেরও আমরা দেখতে যাব। এই অন্যায় আমরা শিলিগুড়ি ব্যাপী আমরা প্রতিবাদ করি। हुगली के त्रिवेणी सप्तऋषि घाट पे माघी पूर्णिमा के अवसर पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। हजारों के तादाद में श्रद्धालुओं का आगमन त्रिवेणी के पावन भूमि पर हो रहा है। सनातन सांस्कृतिक संसद द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथों का पुनरावलोकन कर इसे फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। সঙ্গে 3 জন ডক্টরেট যারা রিসার্চ করছে ত্রিবেণী বাঁশবাড়িয়া শহরতলি তারা আমাদের কাছে আসে। তারা প্রমাণ করে দেয় 702 বছর আগে কুম্ভ মেলা যুদ্ধের সংঘর্ষের জন্য এখানে বন্ধ হয়ে যায়, তৎকালীন শাসকরা বন্ধ করে দেয়। সেই কুম্ভ মেলা এলাহাবাদে চলে যায়। পরবর্তীকালে রিসার্চ করে টিম যখন আমাদের কাছে অনুরোধ করেন যে আমরা কুম্ভ মেলা করতে চাই, 2 দিনের জন্য আপনাদের সহায়তা করবো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিই এবং আমরা গতকাল থেকে শুরু করেছি 51 জন নাগারি সন্ন্যাসী 51 ফুটে মহাযজ্ঞ করছে, সঙ্গে যজ্ঞ হচ্ছে। আমরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি গতকাল মহাদেবের। एक नजर जिलों से जुड़ी खबरों पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में एक जनसभा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान सबसे अधिक दंगे देखे और पिछले 5 वर्षों में दंगे की एक भी घटना नहीं हुई। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर। काउच पे बैट बोल्ड हुई उतरन की इच्छा दिए एक से बढ़कर एक किलर पोज। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धूप खिली रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।